हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से जुटे होंगे। तो थोड़ा हमारा वीडियो जो था इससे पहले जो है सो हम रेगुलर दे रहे थे, लेकिन अभी बीच में डिसकंटिन्यू हो गया है। इसके लिए सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। लेकिन अब जो कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर रहें, ठीक है। तो जो हमारा हिस्ट्री का फास्ट रिवीजन सीरीज जो चल रहा था उसमें हम जो रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई आने वाला है उससे रिलेटेड हो गया, या बिहार का कोई भी एग्जाम होगा, या एसएससी जीडी हो गया, सब एग्जाम के लिए जो फायदेमंद सीरीज साबित होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं अब अपने हम क्वेश्चन की ओर। हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट रिवीजन चल रहा है उसका आज जो है सो तीसरा दिन है। अगर इससे पहले का वीडियो आपको देखना है तो मैंने फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज वो दोनों डाल रखा है। आप जो है सो नेक्स्ट उससे आगे अगर देखना है तो हम इसमें देखेंगे थर्ड सीरीज में। चलिए बिना देर के हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है उसके बारे में हम बढ़ाएंगे और बताएंगे कि जो है सो कौन सा स्थान जो है सो कहां पे उसका पोजीशन है, उसके बारे में, उसके जो खोजकर्ता जो मेन होगा उसका खोजकर्ता के बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए तो बिना देर के हुए देखते हैं। पहला हमारा जो प्रमुख स्थल में आ जाता है वो कौन सा है, हड़प्पा है। तो हड़प्पा का जो है, हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हड़प्पा है कहाँ। तो हड़प्पा जो है सो रावी नदी के किनारे है, जो रावी नदी के किनारे, और रावी नदी आपको पता है कि कहाँ बहती है, जो कहाँ, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। कौन सा है, साहिवाल जिला। देखिए ये जो साहिवाल जिला है ना, तो साहिवाल से अब आपको मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूं कि ये जो क्वेश्चन जो आता है साहिवाल से रिलेटेड, तो साहिवाल एक गाय की नस्ल भी होती है, और नस्ल से रिलेटेड जो है बिहार एसआई में एक न एक क्वेश्चन जो है सो गाय की नस्ल हो गया या कोई ना कोई जानवर का नस्ल से रिलेटेड पूछ देता है। तो ये साहिवाल जिला है दोस्तों, क्या है, साहिवाल जिला है। लेकिन ये साहिवाल नस्ल की गाय भी होती है। क्या होती है, ये जो गाय होता है ये साहिवाल नस्ल का जो है क्या होता है, गाय भी होती है। चलिए, लेकिन यहां पर क्या है, साहिवाल जिला है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो साहिवाल जिला में है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान जो कंट्री है उसमें जो पंजाब प्रांत है उसमें जो है साहिवाल जिला के किनारे बसा हुआ है। तो अब देखेंगे कि जो ये हड़प्पा स्थल का जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, थोड़ा उसके बारे में यहाँ पे हमने जो है सो एडजस्ट करने का कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। तो हम इसके बारे में देखेंगे। इसके जो खोजकर्ता थे दोस्तों वो थे दयाराम साहनी। कौन थे, दयाराम साहनी थे। चलिए आगे देखते हैं मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो के खोजकर्ता कौन हुए। मोहनजोदारो, सबसे पहले मोहनजोदारो जो है सो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो किस नदी के किनारे है मोहनजोदारो जो है, मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे है, और यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। कौन सा है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसका लड़काना जिले का बात कर रहा है। यहाँ पे जो है सो इसका वो ये जो सिचुएटेड है। तो मोहनजोदारो के खोजकर्ता कौन हुए, मोहनजोदारो के जो खोजकर्ता हुए वो कौन हो गए दोस्तों, ये राखाल दास बनर्जी हो गए। कौन हो गए, यानी अगर शॉर्टकट में बोल सकते हैं इसको तो आरडी बनर्जी का बात करेंगे हम यहाँ पे। क्या करेंगे, आरडी बनर्जी, ठीक है। मोहनजोदारो के खोजकर्ता कौन है, राखाल दास बनर्जी हो गए, और सिंधु की नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। बिना देर के हुए चलते हैं अब चनहुद्रो पर। चनहुद्रो कहाँ है, चनहुद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे है, और ये भी सिंध प्रांत जो है, सिंध प्रांत पाकिस्तान का नवाबशाह जिला में है। ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में ही है। आगे है क्वेश्चन कालीबंगन। कालीबंगन का सबसे पहले कालीबंगन के बारे में जानेंगे कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है। कालीबंगन का होता है काली रंग की चूड़ियां। काली रंग की चूड़ियां के बारे में है, काली, इसी से जो है बहुत सारा यहाँ पे जो है काले रंग की चूड़ियां मिली थी, इसी वजह से इस स्थान का नाम क्या रख दिया गया, कालीबंगन रख दिया गया। और कालीबंगन जो है सो घग्गर नदी के किनारे है, और घग्गर नदी के किनारे कहाँ है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। ये जो हनुमानगढ़ और लगभग सूरतगढ़ जो है सो इसके आसपास में ये जो क्या है, कालीबंगन है। और ये जो घग्गर को जो है सो सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। क्या है, सरस्वती नदी है जो अब सूख चुकी है। क्या है, सूख चुकी है, सरस्वती नदी के किनारे है। घग्गर को जो है सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। और कोटजीजी का बात किया जाए तो कोटजीजी कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे ये भी है, सिंधु नदी के किनारे, और सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। कहाँ है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। आगे है, आगे बात करेंगे हम रंगपुर के बारे में। तो रंगपुर कहाँ है दोस्तों, रंगपुर जो है, अब देखिए रंगपुर से रिलेटेड ये रंगपुर से अगर बात कीजिएगा कहाँ का जगह हो सकता है, या रंगपुर जो है सो कैसा जगह रहा होगा, तो रंगपुर रंगमंच के लिए जो जगह हो, जहां पर जो है सो नृत्य वगैरह जो किया जाता था उसके लिए जो जगह हो, वही हो गया आपको क्या हो गया, रंगपुर हो गया। तो रंगपुर, इसके जो खोजकर्ता थे ये भी रंग से ही नाम है इनका भी। क्या है, रंगपुर के जो खोजकर्ता था दोस्तों, खोजकर्ता थे ये कौन थे, रंगनाथ राव थे। कौन थे, रंगनाथ राव जो है से इसके खोजकर्ता थे।
रंगनाथ राव जो है सो इसके खोजकर्ता हुए थे। चलिए, और ये जो है कहाँ है, मादर नदी किनारे गुजरात का जो है काठियावाड़ जिला है। कहाँ है, गुजरात का काठियावाड़ जिला है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। मादर नदी गुजरात के का काठियावाड़ जिला है। आगे है रोपर। रोपर जो है सो कहाँ है, सतलज नदी के किनारे है, जो पाकिस्तान का पंजाब का रोपर जिला है। कहाँ है, सॉरी, पंजाब का जो रोपर जिला है, और कहाँ रोपर जो स्थान है संधव सभ्यता का, वो कहाँ है, सतलज नदी किनारे पंजाब का रोपर जिला में है। अगर बात किया जाए लोथल का, तो लोथल कहाँ है, लोथल जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसमें देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, सीधा सीधा पूछ दिया जाएगा कि रोपर किस नदी के किनारे बसा हुआ था और लोथल किस नदी के किनारे। लोथल का तो VVI आप इसको मान के रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लोथल अक्सर बार जो है सो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोथल जो है सो किस नदी के किनारे। तो लोथल जो है सो भोगवा नदी के किनारे और गुजरात का अहमदाबाद जिला में है ये स्थित। बात किया जाए अगर आलमगीरपुर का, तो आलमगीरपुर जो है सो हिंडन उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, और इसी यहीं पर जो है क्या है, हिंडन एयरबेस भी बना हुआ है। हिंडन में ही क्या है, हिंडन एयरबेस भी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो आलमगीरपुर कहां हो गया, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला हो गया। बनमाली का बात किया जाए दोस्तों, तो बनमाली जो है सो किस नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे है। और रंगोई हरियाणा का हिसार जिला में, हरियाणा में जो हिसार जिला है उसी किनारे है रंगोई। ये जो रंगोई नदी है हरियाणा के हिसार जिला में बहती है। आगे देखेंगे धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा जो है कहाँ है, लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये गुजरात के कच्छ जिला में है, खादिर बेट द्वीप पर है। कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिला में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। और लूनी नदी से ही अगर बात किया जाए दोस्तों, लूनी नदी जो है सो कच्छ के रण में ही जो है सो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाती है। और इस ऐसी नदी को, लूनी नदी के बारे में ही अगर पूछा जाता है, तो ऐसी नदी को क्या बोला जाता है, जो कच्छ के यानी बहते बहते हुए जो इससे आगे नहीं फॉरवर्ड हो पाता, तो कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है। इसको जो है द रिवर ऑफ इम्पेरल के भी नाम से जाना जाता है। किसको, लूनी नदी को, द रिवर ऑफ, यानी ऐसी नदी जो आगे न बह सके और वही जो है सो समाप्त हो जाए एक जगह जाकर के, तो उसको द रिवर ऑफ इम्पेरल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी टॉपिक में आगे का जो हमारा टॉपिक आएगा, ऋग वैदिक कालीन देवता से रिलेटेड है। ये देखिए जो फास्ट रिवीजन है दोस्तों, फास्ट रिवीजन का सीरीज आपके लिए जो है सो कम समय में जो है सो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करने के लिए जो है सो आपको ये बनाया गया है, और कम ही समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीज को रिवाइज कर सकते हैं। और ये भी VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो है सो ये सीरीज बनाया गया है। और इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो देखिए इसमें जो किंतु परंतु रहने वाली कोई बात नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जो मैं बता रहा हूं। इससे पहले जो मैंने कवर किया है कि कौन कौन सा नदी के किनारे कौन कौन सा जगह बसा हुआ, उससे भी क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट आता है। इसके खोजकर्ता कौन हुए थे, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आता है। आगे देखेंगे ऋग वैदिक कालीन देवता के बारे में। ऋग वैदिक कालीन देवता और ये जो देवता जो थे, वो इनका जो संबंध जो था, ये मतलब जो है सो जैसे अगर इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग वैदिक कालीन में जो है, ऋग वेद में जो है, ऋग वैदिक कालीन समय में जो है सो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कौन हुआ करते थे। 4 ऑप्शन आपके सामने में देगा, युद्ध, अग्नि दे देगा, वरुण दे देगा, धौ दे देगा, सोम दे देगा। लेकिन आपको अगर याद नहीं रहता है कि कौन सा देवता जो है सो किससे संबंधित है, तो फिर आप वहां पे क्वेश्चन को जो है सो या तो जो है सो मारिएगा ABCD करके अनठिकाने, नहीं तो जो है सो कीजिए, उसी समय क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कवर कर लेते हैं कि यानी इंद्र जो है युद्ध का देवता, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अभी भी जो है सो देखते हैं कि जिस समय में जो धान का खेती होता है, उस समय जो है सो इंद्र भगवान का पूजा किया जाता है, ताकि जो है सो धान में जो है सो धान में पानी का ज्यादा जरूरत होता है, तो उसमें जो है सो पानी का कमी न हो सके, तो उसी समय जो है सो इंद्र भगवान का भी पूजा किया जाता है। तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कौन हो गए, ये इंद्र भगवान हो गए। कौन हो गए दोस्तों, इंद्र भगवान हो गए। आगे बात करेंगे देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। देखिए अभी भी जो है सो अगर आप गौर कीजिएगा तो देवता और मनुष्य के बीच में जो मध्यस्थ का काम करते हैं वो अग्नि ही करते हैं, क्योंकि जब जो किसी का शादी ब्याह हो या कोई भी हो, तो उस समय जो है सो अग्नि के जो 7 फेरा लिया जाता है। तो ये क्या है, ये जो अग्नि का 7 फेरा लेकर के जो है एक दूसरे के प्रति जो है सो हम वो कसम खाते हैं कि जो है सो हम इनका जो है सो पूरा जो है सो ये साथ निभाएंगे। तो ये जो देवता एवं मनुष्य के बीच जो मध्यस्थ का काम कर रहे हैं दोस्तों, वो कौन कर रहे हैं, अग्नि कर रहे हैं। तो ये हो गए अग्नि देवता हो गए। बात करेंगे अगर वरुण के, तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक है, ऋतु परिवर्तन, वो दिन रात का कर्ता। वो दिन रात के कर्ता भी कौन हो गए दोस्तों, ये दिन रात के कर्ता भी जो है सो वरुण ही हो गए। कौन हो गए, वरुण हो गए। आगे देखेंगे धौ का बात अगर किया जाए तो धौ जो है सो कौन है, आकाश के देवता है, आकाश का देवता एवं सबसे प्राचीन देवता। देखिए देवताओं में सबसे प्राचीन अगर बात किया जाए, पहले तो आकाश, उसके बाद ही ना धरती का निर्माण हुआ। तो सबसे प्राचीन देवता का अगर बात किया जाए दोस्तों, तो उस समय भी आप सीधा सीधा आंसर मारिएगा धौ। क्या है, ध्यो है।
आगे बात करेंगे वनस्पति का देवता। तो वनस्पति का देवता कौन है? सोम है। वनस्पति का देवता से अगर बात करेंगे तो क्या है? वनस्पति का देवता जो है सोम है। और प्रगति एवं उत्थान का देवता अगर बात किया जाए तो प्रगति एवं उत्थान का देवता कौन हुए? उषा। प्रगति एवं उत्थान का देवता कौन हो गया? उषा हो गया। विपत्ति को हरने वाला, यानी आपको अगर कष्ट आ जाए उसको जो हरने के लिए जो है सो किस देवता का पूजा कीजिएगा? तो है आश्विन है, विपत्तियों को हरने वाला देवता है। पूषण का बात किया जाए तो पूषण, प से पूषण, प से पशु, पशुओं का देवता भी कौन हुए? पूषण हुए। आगे बात कर रहे हैं विष्णु, यानी विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। अभी भी भगवान विष्णु जो है वही जो विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। विश्व के संरक्षक एवं पालन करता कौन हुए? विष्णु हुए। आंधी एवं तूफान का देवता अगर बात किया जाए तो वो हो गए, कौन हो गए? मरुत हो गए। कौन? मरुत हो गए, मरुत। चलिए इसी कड़ी में आगे देखते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर का जो नाम होगा एवं क्रम कौन सा होगा, उसके प्रतीक चिन्ह। इसमें जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के जो है सो 23वें तीर्थंकर कौन हुए, 22वें तीर्थंकर कौन हुए, 21वें तीर्थंकर कौन। इसमें हमने पूरा कवर नहीं किया हुआ, लेकिन जो मेन इंपोर्टेंट है उसको हमने कवर कर लिया है। और उसका जो है सो पोजीशन भी है कि कौन से क्रम के कौन से तीर्थंकर हुए, उनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ, ठीक है। और उनका जो है सो प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, उसके बारे में ही हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैन तीर्थंकर एवं उनके नाम के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जैन तीर्थंकर का अगर बात करेंगे, सबसे पहले जैन के तीर्थंकर कौन हुए? तो वो हो गए ऋषभ देव हो गए। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों वो क्या था? सांड था। क्या था? सांड था। यहाँ पे सांड था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। बात कीजिएगा अजितनाथ, ये कौन हो गया? द्वितीय हो गया। और द्वितीय अजितनाथ का क्या हो गया? हाथी हो गया। अजितनाथ का क्या था? हाथी प्रतीक चिन्ह था। बात अगर तृतीय कीजिएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम आपको याद रखना है, प्रथम कौन हो गए? ऋषभ देव हो गए। द्वितीय कौन हो गए? अजितनाथ हो गए। तृतीय का बात कीजिएगा तो ये संभव हो गए। संभव का क्या था? घोड़ा था। संभव का क्या था? घोड़ा था। अगर बात कीजिएगा 100 से संपासर्व है और 100 से सप्तम, यानी सातवां जो कौन हुए? वो स्वास्तिक हुए और 100 से स्वास्तिक है। तो 7 का तो आपको याद रखना है, 100 से संपासर्व यानी कैमा 7वां हो गया। बात कीजिएगा उनका प्रतीक चिन्ह के बारे में, तो उनका प्रतीक चिन्ह भी क्या है? स्वास्तिक है। अभी भी जो है ये स्वास्तिक चिन्ह का यूज किया जाता है दोस्तों, जब हम कोई नया गाड़ी खरीदते हैं या कोई भी चीज जो घर वगैरह का जो वो होता है, तो उस समय जो है स्वास्तिक चिन्ह का अगर बात किया है तो हम थोड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पे। स्वास्तिक जो अभी जो स्वास्तिक चिन्ह का जो यूज किया जाता है उसमें, एक मिनट। तो स्वास्तिक चिन्ह जो बनता है दोस्तों वो इस टाइप से बनता है, इस टाइप से यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। यही स्वास्तिक हो गया, ठीक है। यही चिन्ह जो था क्या था? संपासर्व के जो संपासर्व जो जैन के तीर्थंकर हुए उनका जो चिन्ह था। आगे बात करेंगे अगर शांति का, तो शांति क्या हुआ था? 16वां था। शांति 16वां। और इनका जो है सो हिरण था। और हिरण जो है सो देखिएगा कि बहुत ही शांत प्रकृति के जो है जानवर होते हैं। तो सीधा सीधा याद रखना है कि शांति जो तीर्थंकर थे, यानी 16वें तीर्थंकर थे, इनके जो चिन्ह हुआ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? हिरण था। बात करेंगे आगे अरनाथ का। अरनाथ क्या हुए? 18वां हो गए। यहाँ पे अभी आप अगर याद रख सकते हैं तो अ से अरनाथ, अ से 18वां, अ से अरनाथ, अ से 18वां। इनका जो प्रतीक चिन्ह हुआ ये मीन हुआ। मीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मीन का मतलब था मछली, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? मीन था। आगे बात करेंगे नामी का, बात करेंगे नामी जो है सो क्या में हुए? 21वें हुए। और इनके जो है सो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? इनका प्रतीक चिन्ह जो है सो वो हो गया नीलकमल था। नामी 21वां और नीलकमल, नामी नीलकमल, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अरिष्टनेमी का अगर बात कीजिएगा दोस्तों तो ये क्या में हुआ? 22वें हुए। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? वो शंख था। अरिष्टनेमी का अगर बात कीजिएगा तो 22वां और शंख है। बात कीजिएगा अगर 23वें का, ये भी VVI क्वेश्चन है, ये जो 23वां से रिलेटेड जो पूछा था एग्जाम में कहीं, 23वें जो तीर्थंकर हुए जो कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। कौन? सॉरी, पार्श्वनाथ पूरा इनका नाम होता है। 23वें तीर्थंकर, यहाँ पे पार्श्व लिखा हुआ, पार्श्वनाथ भी कई जगह लिखा हुआ रहता है। तो पार्श्वनाथ जो है 23वें हुए। और इनका जो तीर्थ था, ये प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पार्श्वनाथ जो थे वो भगवान शंकर के तरह जो है सो अपना गले में जो है सो सर्प को जो है सो लपेटे हुए भगवान को जो रखते थे, तो इनका प्रतीक चिन्ह हो गया। बात करेंगे जैन तीर्थंकर, सबसे अंतिम जैन तीर्थंकर एवं 24वें सबसे अंतिम जैन तीर्थंकर कौन हुए? महावीर हुए। और जो कैमे क्रम के थे 24वें थे, सबसे अंतिम जैन तीर्थंकर। और इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। सिंह का बात किया जाए दोस्तों तो क्या था? शेर था, शेर, सिंह था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं
एक बार फिर से हम इसमें रिवीजन कर लेते हैं कि पहले कौन हुए, ऋषभदेव हुए, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड था। दूसरे कौन हुए, अजितनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी था। तीसरे कौन हुए, संभव हो गए और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा था। अगर बात किया जाएगा सातवां तो संपा सर्व थे और संपा सर्व थे सातवां और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, स्वास्तिक था। अगर बात किया जाए यहाँ पे शांति का तो शांति क्या में थे, 16वां था और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, हिरण था। अगर बात किया जाए 18वां का तो 18वां कौन थे, अरनाथ थे और बात ये इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, मीन था। बात किया जाए अगर 21वां का तो 21वां कौन हुए, नीलकमल हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह 21वां नामी हुए, उनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल हुआ। अरिष्टनेमी का बात किया जाए तो 22वां हुए और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, शंख था। यानी अरिष्टनेमी क्या बजाते थे, शंख बजाते थे। बात किया जाए अगर 23वें का तो वो पार्श्वनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, ये गले में अपने को सर्प लपेटे रहते थे। बात किया जाए अगर 24वें का तो वो महावीर हुए और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, शेर सिंह था और वो शेर पर सवार होकर के चलते थे। बस ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो जैन तीर्थंकर से रिलेटेड जो है सो थोड़ा सा नीचे में एक क्लू हमने लिख रखा है, उसमें देख लेते हैं कि दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव का बात किया जाए तो कौन से पहले हो गए, एवं अरिष्टनेमी कौन से हो गए, अरिष्टनेमी का जो है सो इसमें कौन से हो गए, 22वें हो गए के नामों का उल्लेख, यानी पहला और 22वां का जो उल्लेख जो है किसमें मिलता है दोस्तों, तो ऋग्वेद में जो है सो मिलता है। और अरिष्टनेमी को जो है भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी बताया जाता है। किसको माना जाता है, अरिष्टनेमी को जो है सो अरिष्टनेमी जो ये 22वें जैन तीर्थंकर हुए उनको जो है सो भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। चलिए तो हमने रिवाइज पे कर लिया, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे क्या है, आगे है जैन संगीतियां। अब तो हमने जैन तीर्थंकर के बारे में जान लिया। अब जो जैन तीर्थंकर, इससे पहले वाले वीडियो में जो है हमने बौद्ध संगीति के बारे में भी चर्चा कर लिया कि पहला बौद्ध संगीति कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ और उससे रिलेटेड जो है सो कहां कहां हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, उसके शासक उस समय शासक कौन हुआ करते थे। तो उसी तरह जो है सो जैन संगीति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। किसके बारे में, जैन संगीति के बारे में। तो प्रथम जैन संगीति का अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये जो है सो कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र का मतलब कहा जाए तो कहां, पटना में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र जी ने की थी। कौन किए थे, स्थूलभद्र किए थे। आगे अगर बात किया जाए द्वितीय का तो द्वितीय कौन हुए, द्वितीय का जो कब हुआ था, 512 में। और ये जगह कहां था, बल्लभी कहां था, बल्लभी गुजरात में। बल्लभी कहां, गुजरात में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ, ये जो है क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें क्वेश्चन बस आपसे यही पूछा जाएगा कि कब हुआ था, कहां पे हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। बात करेंगे तो जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न, इसमें से जो क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि ऑप्शन में 4 चीज दे दिया जाएगा, इसमें जो बोला जाएगा कि जैन धर्म का जो त्रिरत्न है इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है। तो हम याद कर लेते हैं कि उनमें शामिल कौन कौन सा है। सम्यक दर्शन का बात कर रहा है। सम्यक दर्शन मतलब क्या हो गया, सही विश्वास हो गया। सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक सही विश्वास हो गया। सम्यक ज्ञान का अगर बात कर ले तो सही, सम्यक ज्ञान का मतलब हो गया सही ज्ञान हो गया। और सम्यक आचरण का मतलब हो गया सही आचरण हो गया। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बात रख सकते हो कि अगर सम्यक लगा हुआ है इसका मतलब सही होगा और उसके आगे वाले के हिसाब उसका अर्थ बदलता है। जैसे यहाँ पे दर्शन का मतलब विश्वास हो गया, ज्ञान का मतलब तो ज्ञान ही हो गया और आचरण का मतलब आचरण ही हो गया है। तो ये त्रिरत्न हो गए, जैन धर्म के त्रिरत्न हो गए। अब अगर बात करेंगे त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य होता है। जो त्रिरत्न है उसमें जो है 5 महाव्रत जो है उसको अनिवार्य, उसका जो जैन धर्म के तीर्थ ये हुआ करते थे उनके लिए जो है सो, जो जैन धर्म को मानने वाले होते थे उनके लिए जो है सो अनुशीलन जो करते थे उनमें 5 महाव्रतों का जो पालन करना अनिवार्य माना गया है। सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या होता है कि हमें मारपीट नहीं करना है किसी से। सत्य वचन यानी झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है सो आप किसी चीज के प्रति जो है सो आप उतना वो नहीं कर सकते हैं, लगाव नहीं रख सकते हैं। और परिग्रह का मतलब भी वही होता है। अस्तेय का मतलब होता है कि आप वहां पर जो है सो झूठ नहीं बोलिए। और अपरिग्रह हो गया, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना था। उसमें क्या था, ब्रह्मचर्य का भी उसमें पालन करना होता था 5 में। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ दिया है कि जो 5 महाव्रत का जो है सो पालन करने के लिए बोला गया था उसमें से कौन कौन सा महाव्रत इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा कोई और डाल देगा। अहिंसा आपको याद रखना है, अहिंसा सत्य वचन, अहिंसा हो गया, सत्य वचन हो गया, अपरिग्रह हो गया, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य हो गया। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। गुप्त काल में जो होता है वैसे भी गुप्त काल को जो है सो भारतीय युग का जो है सो स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। तो उस समय जो है सो प्रसिद्ध मंदिर जो हुआ करते थे उसके बारे में बताना है हमें। तो विष्णु मंदिर का अगर बात किया जाए तो विष्णु मंदिर जो है सो कहाँ थे, कहाँ इसका जो स्थान कहाँ है, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है,
विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर का बात किया जाए दोस्तों तो शिव मंदिर जो है सो भुमरा नागौदा मध्य प्रदेश में भी है। अगर भगवान शिव का बात किया जाए तो उससे रिलेटेड मंदिर जो है सो ज्यादा से ज्यादा जो है सो कहाँ मध्य प्रदेश में हुआ। यहाँ आप देख लीजिए कम से कम जो है सो कम से कम यहाँ पे 4 मंदिर का बात किया जाए दोस्तों, यानी एक हो गया यहाँ पे, एक दूसरा मंदिर ये हो गया मध्य प्रदेश में, तीसरा मंदिर सॉरी यहाँ पे दूसरा तो ये ऊपर वाला ही हो गया, दूसरा मंदिर ये हो गया, तीसरा मंदिर ये हो गया और चौथा मंदिर ये हो गया। ठीक है, तो 4 मंदिर का बात किया जाए, शिव मंदिर एक जो है सो भुमरा नागौदा मध्य प्रदेश में भी है और एक शिव मंदिर का बात किया जाए तो खो नागौद मध्य प्रदेश में है। नागौद अलग अलग जगह है। तो विष्णु मंदिर और शिव मंदिर जो मिला करके कितना है, 4 है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गुप्तकालीन मंदिर कहाँ हुआ करती थी, तो मध्य प्रदेश में ही हुआ करती थी। चलिए, और जो 2 बच गया है इसमें जो हमने मंदिर कवर किया हुआ दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 मंदिर, जिसमें से 2 सब प्रदेश में है, 4 तो आपको मध्य प्रदेश में है और 2 उत्तर प्रदेश में है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है, शिव मंदिर भुमरा नागौदा मध्य प्रदेश में है। बात किया जाए अगर पार्वती मंदिर का, तो ये भी कहाँ है, पार्वती मंदिर भगवान पार्वती जो है भगवान इसे शिव से ही रिलेटेड है। तो पार्वती मंदिर कहाँ है, नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। बात किया जाए दशा अवतार मंदिर जो ईंटों द्वारा निर्मित है, ये कहाँ है, दशा अवतार यानी 10 अवतार का जो बात किया जाए तो ये दशा अवतार मंदिर कहाँ है, देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। बात किया जाए शिव मंदिर का, तो शिव मंदिर भी कहाँ है, खो नागौद मध्य प्रदेश में है। और बात सबसे लास्ट किया जाए बात, ये जो लक्ष्मण मंदिर है ईंटों द्वारा निर्मित है, ये कहाँ है, भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव जो कानपुर का एक जगह है वहीं उत्तर प्रदेश में है आगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। तो अभी जो हमने कवर किया ये जो क्या था, फास्ट रिवीजन का हमारा 3rd सीरीज था। चलिए इसमें जो है सो हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जो है सो आप इजाजत दीजिए इस क्लास को, फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे आपका 4th सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।